हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। बोर्ड पेपर कर रहे हैं मार्च 24 का पेपर विद सोल्यूशन। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इशू ऑफ शेयर और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर, जो कि 8 मार्क के लिए आता है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और आपका क्लास 12 के सारे टॉपिक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड एग्जाम में आया था आपका, वो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 341 पे। दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। सेम समय सेम अमाउंट के साथ है, खाली नाम चेंज है। तो खाली इसको एक रिवाइज कर लेते हैं कि मोहिनी कंपनी लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर फॉर 100 ईच। टोटल शेयर जो हम बेचने के लिए रखे हैं 25,000 और इसका फेस वैल्यू 100 है। इस 100 का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है एप्लीकेशन में 20, 30, 20 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 30। तो हमेशा ये जो बाइफिकेशन है इसको प्लस करने का और ये 100 होना चाहिए। फिर बच्चों एप्लीकेशन हमें कितना आया ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर and allotment of share were made to them. All money were received by the company per the generality in the books of मोहिनी। हमने बेचने के लिए रखा 25, मगर पब्लिक ने जो अप्लाई किया 22। यानी आपको अब यहाँ पे ना ही एक्सेस का हेडेक है, ना ही रिफंड, ना ही प्रो रेटा अलॉटमेंट। बहुत ही सिंपल सम था। सिंपली 22,000 को हर रेट से मल्टीप्लाई करना, और इसमें कोई कॉल इन एरिया 4 फीट की भी एंट्री नहीं की, ऑल मनी रिसीव्ड बोल दिया था। तो बहुत ही सिंपल सम था ये 24 का बोर्ड एग्जाम का इशू ऑफ शेयर। और ये पहली बार उन्होंने अंडर सब्सक्रिप्शन दिया था। नॉर्मली ये ओवर सब्सक्रिप्शन ही आता है। 25,000 है तो 30 आएगा, 35 आएगा। दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फिर रिफंड या तो एडजस्ट विद अलॉटमेंट, ये सब की हेडेक होता है। मगर ये बोर्ड एग्जाम में 24 के उन्होंने अंडर सब्सक्रिप्शन दे दिया। यानी सिंपल समय खाली आपको अभी एंट्री बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्री है। पहली एंट्री क्या होती है बच्चों, पहले हेडिंग लिखे। कंपलसरी हेडिंग लिखते नहीं बच्चे, हेडिंग को ध्यान से लिखें। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये वर्ड डालना जरूरी है अगर इक्विटी वर्ड दिया है तो। अगर कुछ भी नहीं दिया तो सिर्फ हम शेयर एप्लीकेशन लिखते। 22,000 इंटू 20, 2 2 4, 2 2 4 यानी 44, 4,40,000 बना। और फिर इसकी सेकेंड एंट्री क्या है, आपको अभी ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशन टू कैपिटल सेम अमाउंट के साथ रहेगा। ये 2 एंट्री हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री है। यही एंट्री रिवर्स करके पास करें, यानी सेकेंड एंट्री पहले आएगी। एप्लीकेशन के जगह पे सिर्फ क्या लिखना है, अलॉटमेंट, और शेयर कैपिटल एज इट इज रहेगा। मगर यहाँ पे 22,000 इंटू 3 करना है, यानी 6,60,000 बना। तो एंट्री क्या बनी, अलॉटमेंट टू कैपिटल 6,60,000। और ये अब आपको रिकवरी करनी, यानी अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री बैंक टू अलॉटमेंट 6,60,000। नरेशन लिखना कंपलसरी है। नरेशन बहुत सिंपल है। देखो अगर शेयर कैपिटल तो आप ड्यू लिखें और बैंक आया तो मनी रिसीव्ड लिख दें। खाली अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का नाम, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का नाम। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल। इसके भी अब सेम एंट्री आएगी, यानी फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। और फिर अमाउंट कितना लिखने का बच्चों, अभी वापस है 22,000 इंटू 20 यानी 4,40,000। उसी तरह से 6 एंट्री। अब रिकवरी की एंट्री है, बैंक टू फर्स्ट कॉल 4,40,000। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में अब 30 रुपये को 22 से मल्टीप्लाई करो, यानी 6,60,000 की एंट्री आएगी। सेकेंड कॉल टू कैपिटल 6,60,000। अब रिकवरी की एंट्री है बैंक टू सेकेंड कॉल 6,60,000। तो ये बहुत ही सिंपल सम था बोर्ड एग्जाम है 4।
8 मार्क के लिए वापस बोला आपके टेक्स्ट बुक का सम था एज इट इज, सिर्फ नाम बदल के दिया, अमाउंट भी सेम था, नंबर ऑफ शेयर भी सेम थे, रेट भी सबके सेम थे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो। इशू ऑफ शेयर का पूरा टॉपिक बना हुआ है, आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, चेक करें। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ और करके कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये भी 8 मार्क के लिए था। क्या क्वेश्चन था उनका? फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। 8 मार्क दिया है तो 8 पॉइंट लिख दो। ये आपके टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप पहली बात तो हेडिंग भी याद कर ले, अगर आप इशू ऑफ शेयर नहीं कर रहे हैं तो ही कंप्यूटर का थियरी करना, वरना तो आप इशू ऑफ शेयर ही करें। सिंपल होता है, एंट्री रिपीटेड है, आपको खाली 8 एंट्री बाइट करनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कंप्यूटराइज करें। कंप्यूटर का पूरा वीडियो ये भी आपको आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट रहेगा इसका एक्यूरेसी एंड स्पीड। ओन वर्ड में लिखने की कोशिश करें कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी और स्पीड तो आपको पता है ये परफेक्ट रहता है, इसमें ना ऊपर ना नीचे होता है। तो इसके ऊपर अपने ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर में ऑब्वियसली जो भी डेटा होगा इनपुट करोगे, 1 सेकेंड के अंदर आपको आंसर यानी डिसीजन मिल जाएगा। फिर मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, आज का जो टेक्निक है ऑब्वियसली मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड यानी मिक्स करके। इट हेल्प टू सेव टाइम इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। मॉडर्न का मतलब पहले क्या होता था, मैनुअली लिखते थे, आजकल क्या होता है टैली पैकेज वगैरह आ गया तो उसमें एंट्री डाल दो तो सारा डेटा बन जाता है। फिर इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये पॉइंट में आपको ये बताना है कि आपके पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, परचेज का, सेल्स का, बैंक स्टेटमेंट का, कैश बुक का, जो भी बुक है वो आपको ऑन द फिंगर ऑफ टिप अवेलेबल रहता है। एक बटन दबाएंगे सारा डेटा मिल जाता है। पहले बुक वगैरह होती तो देखना पड़ता था। तो ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड। फिर आप लिखें इसकी सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी ऑब्वियसली पासवर्ड है तो डालो, पहले नोटबुक वगैरह में लिखते थे तो उसको कहाँ सेव रखेंगे, ये तो कंप्यूटर है, ऑन भी हो गया तो आप डेटा में पासवर्ड डालते सिक्योरिटी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रहती है इसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि भाई आपको डे टू डे एक्टिविटी तुरंत रिकॉर्ड होती है तो आपको पूरा डिटेल सामने मौजूद है, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। फिर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग यानी जो लास्ट में अपना डेटा रहता है, एसेट्स और लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, तो इन सब का सब हेडिंग भी बना सकते हो। एसेट्स के अंदर कि फिक्स एसेट क्या है, नॉन फिक्स एसेट क्या है, लायबिलिटीज है यानी सोर्सेज ऑफ फंड कितने हैं, ओनर यानी खुद के फंड कितने हैं, आउटसाइडर के फंड कितने हैं, डिबेंचर्स कितने, तो बाइफिकेशन आप बता सकते हो। दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग सी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर आप इशू ऑफ शेयर नहीं कर रहे हो तो कंप्यूटराइज के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया बोर्ड एग्जाम का 8 मार्क के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।